एक नॉर्मल वर्ड में बताओ, मुझे कुछ भी शब्द में बताओ। एक समाज को सुचारू रूप से चलाने वाले, चलाने के लिए एक नियम या कानून, जिसमें क्या होता है, जिसका पालन करना जरूरी भी होता है और वो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, जिसमें हम सुरक्षित होते हैं। ठीक है, तो इनमें हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे आज। एक तो पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ लॉ, definitions, उसके बाद पढ़ेंगे स्कोप, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है, या स्रोत भी बोलते हैं इसको। इसके बाद इसके सोर्सेस पढ़ेंगे। अब चूंकि बात हमने की है, पहले में पढ़ना है इसका मीनिंग ऑफ लॉ। इसका क्या अर्थ है, तो हमने आपको बता दिया है, ये हमको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, या इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मानक स्थापित करना या व्यवस्था बनाना। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम जब से आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में, हमें चूंकि हमने अभी लॉ के बारे में पढ़ लिया, हमें कानून क्यों बनाया जाता है, किसी भी व्यवस्था बनाए रखना या अपने जो अधिकार है उनको उनकी हम स्वतंत्रता से प्रयोग कर सके और हमें किसी का भी डर ना हो। कानून का तो डर हो, बट अदर पर्सन जैसे कोई हमें हम करता है तो अपने कोई हमें जबरदस्ती काम भी कराता है तो हमें कानून पता होना चाहिए। कानून हमें पता रहेगा तो उस हिसाब से हम एक तो सेफ्टी महसूस भी करेंगे, दूसरा उसको दूसरा लोग दुरुपयोग नहीं कर सकते, वो हमारा फायदा नहीं उठा पाएगा। तो व्यापार की बात हो रही है, अब चूंकि हमारे वाणिज्य की बात है, कॉमर्स की बात है, तो उसमें हम क्या करेंगे, व्यापार संधियम उन अधिनियमों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय या वाणिज्य क्रियाओं के नियमन व नियंत्रण, बात कर रहा है नियमन की एवं नियंत्रण की। तो नियंत्रण तो समझ में आ जाएगा और नियमन यानी कंटिन्यू की बात हो रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है एक तो ऐसा प्रभावित करने वाला क्षेत्र है जो नियमन और नियंत्रण के लिए बनाया जाता है, उसको कंटिन्यू रखे और उस पर एक लगाम नहीं रखे। ठीक है, अब जैसे कि डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो एस के सेट की बात करेंगे। इन्होंने क्या किया, व्यापारिक और व्यावसायिक नियम के अंतर्गत वे अधिनियम आते हैं जो व्यापारियों के बैंकर्स व्यवसायियों के साधारण व्यवहारों से संबंधित हैं और जो संपत्ति के अधिकारों में वाणिज्य में संलग्न व्यक्तियों से संबंध रखते हैं। यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें उनका रिलेशन भी होना चाहिए। विदाउट रिलेशन के हम प्रॉपर्टी ना तो सेल कर सकते हैं। अगर हमारी प्रॉपर्टी होगी तो उसमें हमारा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होगा, हम दूसरे को सेल करेंगे तो फिर उसके डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। ये लॉ के अकॉर्डिंग आएगा कि एक कानून बनाया जाता है कि इसमें कुछ नियम और रूल्स आ जाते हैं। ऐसे इसमें क्या कह रहे हैं, व्यापारिक व्यवसाय के वे नियम आते हैं जो व्यापारियों बैंकर्स कौन होते हैं, हमारे बैंकों पे उसमें करने वाले वर्करों पे और व्यवसायों के साधारण व्यापार। दूसरे के ऐसी संख्या कितना हो गया, एक आएंगे आपके एम जे सेट नाम। डेफिनेशन में कई राइटर्स ने एम जे सेट, इनके अनुसार उन सभी विधानों का समूह है कौन, मर्चेंट, जिसमें व्यापारिक संबंधों और सभ्य समाज में रहने वाले मानव की वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों का समावेश है। यानी जो हम व्यापार कर रहे हैं और जो हमारा कॉमर्शियल्स है, यानी हम जो व्यवसाय करना चाहते हैं उसका एक सभ्य समाज में क्या उसका होना चाहिए और समाज के अकॉर्डिंग इसमें हमारे समाज में जो मानव रहता है, ठीक है, मानव तो समाज में रहता है, तो जो मानव है उसकी क्या गतिविधियाँ होनी चाहिए, उससे संबंधित उनका सिद्धांतों का समावेश होना चाहिए। एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो मानव के हित में हो और जो समाज के हित में जाए, क्योंकि जो मानव के हित में हो उसका तो समाज होगा।
व्यावसायिक या व्यापारिक कानून उस अधिनियम के भाग से है जो व्यापार या वाणिज्य में संलग्न व्यक्तियों के मध्य व्यवहारों से उनके कर्तव्यों और दायित्व की व्याख्या करता है। मतलब सारे जितने भी विद्वान हैं उन्होंने मनुष्य के मानव के व्यवहार की बात की है, जो कॉमर्स से रिलेटेड हो, और उसके एक सभ्य समाज की बात कर रहा है, उसके व्यवहारों की बात कर रहा है, जो उसको व्यवहार का मतलब हो गया इसका बिहेवियर, ठीक है, उसके सिद्धांतों की भी देखे। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का बिहेवियर उसका समाज ना हो, उसके अपने कानून बना दिए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके व्यवहारों की भी बात कर रहा है। अब आ जाएगा हमारा स्कोप, इसका कहाँ स्कोप है, ठीक है। यू हैव बुक मर्केंटाइल लॉ का क्षेत्र इसमें देखना तो बुक है ना, तो इसके क्षेत्र की बात कर रहे हैं। व्यापारिक लेनदेन से जुड़े अधिकार और दायित्व, हम चूंकि हमारा स्कोप कहाँ ना होगा तो हम जिसमें लेनदेन करते हैं। व्यवसाय हमारा क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय नहीं होता, इसमें एक से अधिक लोगों का होना जरूरी है। एक व्यक्ति अकेले व्यवसाय कर सकता है जब तक लेनदेन ना हो। अगर हमने कोई भी मार्केट में शॉप ओपन की है या अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज की है, जो भी है, तो उसमें हम अकेले तो बिजनेस नहीं कर सकते, हमारा सामने वाला हमसे लेगा, हम उसको देंगे, या वो हमें देगा या हम देंगे। तो लेनदेन का एक मुद्रा के रूप में हो जाता है, वस्तु के बदले मुद्रा लेना, मुद्रा के बदले वस्तु लेना, इस तरीके की प्रोसेसिंग चलती है। तो ये में इसका क्षेत्र लिया जाएगा। दूसरा आ जाएगा व्यापारिक लोग, बैंकर्स और व्यवसायों का सामान व्यवहार, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, विद्वानों का कहना था कि उनका समान व्यवहार होना चाहिए, उनका जो व्यवहार एक दूसरे के लिए बिल्कुल उनके समाज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई किसी के व्यवहार को उसका दुरुपयोग ना करना, तो ये लोग बनाना। फिर तीसरा आता है संपत्ति के अधिकार, जो हमारी संपत्ति है, ठीक है, तो इसमें एक्ट कई प्रकार के दिए गए हैं, कई सारे एक्ट दिए गए हैं। जैसा संपत्ति के अधिकार की बात कर रहा है, तो संपत्ति में क्या होता है, पैसा तो होता है, लेकिन हमारी जो लैंड एरिया की संपत्ति है, ठीक है, तो उसमें हमें अधिकार के क्षेत्र में हमारे क्या क्या इसमें रूल्स रखे गए हैं, क्या क्या कानून बनाना है, वो हमारे इसके क्षेत्र में आए, तो इसमें संपत्ति का क्षेत्र दिया रहेगा। वाणिज्य में सामान्य लोगों से जुड़े संबंध होने चाहिए, शेयर धारकों के प्रति संगठन की कर्तव्य, जो हमने जैसे कल क्लास में समझाया था शेयर मार्केट के बारे में, तो शेयर जो धारक होते हैं, जो अपनी शेयर जो मार्केट में अपना काम करते हैं या जो बोली भी लगाते हैं, तो उनके जो शेयर मार्केट में शामिल लोग होते हैं उनसे जुड़े उनके संबंध भी ठीक होने चाहिए, क्योंकि अगर उनके जो रिलेशन नहीं होंगे तो उस हिसाब से उनका जो शेयर धारक का जो शेयर मार्केट है वो सही नहीं चलेगा। निदेशकों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए कानूनी तरीके, निदेशक कौन होगा, ठीक है, निदेशक है इंटरेक्शन देने वाले, तो उनके लिए क्या होते हैं, उनके कार्य होने चाहिए, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको उनके कानून के तरीके से करने, वो अपने मनमानी तरीके से काम ना करके एक लॉ होता है जिसमें नियम होते हैं उनको ही अपनाएं। कभी कभी निदेशक अलग से अपने रूल्स बना देते हैं, जो कि जो वर्कर होते हैं उन पर ठोकने लगते हैं, जिससे जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको उससे लॉस होता है, ठीक है, अनुबंध के उल्लंघन को माना जाता है। अब चूंकि भारत व्यापार नियम ये कब आया, तो उनके ऊपर भी तो उनके रूल्स होंगे, निर्देशक के ऊपर भी तो रूल्स होते हैं कि निर्देशक इससे ज़्यादा रूल्स नहीं बना सकता, या वो रूल्स जब बनाएगा, पहले वो जो अधिनियम व्यापार अधिनियम पारित हुआ है उसमें भी तो रूल्स होंगे कि जो निर्देशक है व्यापार अधिनियम है, ठीक है, जो लॉ है हमारा इसमें रूल्स हैं निर्देशक के, तो निर्देशक को पहले ये रूल्स पढ़ना है कि हम क्या क्या रूल्स बना सकते हैं। अगर वो ये नहीं पड़ेगा कि मनमान ठीक करेगा तो उसका लॉस होगा। जैसे भारतीय व्यापार नियम आया तो इसको क्या करा उन्होंने, यह अधिनियम 25 अप्रैल 1872, ये 25 अप्रैल 1872 को भारतीय व्यापार अधिनियम पारित किया गया और 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ। 1 सितंबर को लागू हुआ और यहाँ पे ये पारित हुआ। ये दो चीजें याद कर लेना, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे आपके, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, ये एक्ट आएगा, अनुबंध यानी जो आपका अनुबंध उसमें आ जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट,
कॉमोडिटीज एक्ट, यानी इसमें हम जो वस्तुओं का व्यापार करेंगे उसमें उस हिसाब से क्या नियम बनाएंगे, यानी जो अब सीधी बात है, हमें व्यापार से रिलेटेड वस्तुएं देखनी है और व्यापार में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके नियम को हम पढ़ेंगे, इसलिए इसके नियम की आवश्यकता पड़ेगी। कंपनियां के नियम, अगर हम कोई कंपनी ओपन कर रहे हैं तो उसके एक्ट को देखना होगा। हाँ, ये कम से कम कितने एक्ट हैं आपके? 13 एक्ट है। 13 एक्ट में एक आता है आपका पेंडेंट अधिनियम, दिवालिया अधिनियम। दिवालिया में आपका जो ये रहेगा लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी। दिवालिया एक तरीके से मेंटेलिटी वाला भी दिवालिया होता है, ठीक है, जो पागल घोषित किया जाता है उसका, तो उसमें अलग तरीके का रूल लॉ है उसका। बैंकिंग अधिनियम में बैंक वाला होगा। बीमा अधिनियम जो अभी आपके इंश्योरेंस पॉलिसी चलती है, ठीक है। बाकी व्यापार और व्यापारिक मालिक चिन्ह हो गया, जो हमने देखने हैं आपकी जो माल ले जाते हैं जो आपके व्यापार में, तो उसमें एक साइन होता है, तो उसका अधिनियम अलग है कि हम किस तरीके का क्या साइन का रूल्स करना है। सार्वजनिक वाहन ढुलाई, जहाज भाड़ा दिया, हाँ सार्वजनिक में यानी जो आपकी पब्लिक वाले हैं, और जो जहाजी भाड़ा उसमें क्या क्या टैक्स होना चाहिए, क्या क्या उसका पूरा लॉ है। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका, ये हो गया आपके स्कोप में हमने आपकी कई आपके एक्ट दिया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 13 इसको मैं 50 मैंने किया है। अब इसका आएगा एक स्कोप या क्षेत्र, नहीं क्षेत्र तो मैंने बता दिया, इसके आएंगे आपकी सोर्सेस। सोर्सेस इसके काफ़ी हैं। जैसे एक आता है व्यापारिक कानून। अब व्यापारिक कानून की बात कर रहे हैं, कुछ बुक्स में मैंने देखा था इसके सोर्सेज जो कम थे तो मैंने अलग से फाइंड किए। इसमें सोर्सेज इन्होंने दिए हैं 5: संबंधीय परिनियम, अंग्रेजी कॉमन लॉ, समता एवं न्याय का सिद्धांत, भारतीय रीति रिवाज और न्यायिक निर्णय। इन्होंने इस तरीके से पाल दिए, लेकिन इनके अंदर के डिटेल और भी हैं जिनको मैंने अलग से फाइंड किया है। कानूनी व्यापारिक कानून हो गया, एक होता है कानूनी कानून, समता का समानता का सिद्धांत, ये सीधा आएगा ही आएगा, इसकी सेम रहेगा। कॉमन लॉ का मतलब हो जाएगा सभी के लिए एक सा होना चाहिए, ठीक है। क्या आएगा इसमें? पहले मैं इनको ही बता, बाद में व्यापारिक कानून में क्या आएगा? एक दूसरे के व्यवहार और लेन देन को नियंत्रित करना, ठीक है। व्यापारिक कानून यानी व्यापार से रिलेटेड, उसमें उसका व्यावहारिक भी कानून आ जाएगा, और एक दूसरे के व्यवहार, जो व्यापारी और व्यवसायी हैं उनके एक दूसरे से कैसे व्यवहार है, उनके लेन देन को नियंत्रित करता है व्यापारिक कानून। कानूनी कानून क्या होगा? ऐसे कानूनी कानून को कहा जाता है जिसमें विधायिका का एक लिखित औपचारिक कार्य होता है, और यह व्यापारिक कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी बनता है। यानी इसमें एक जो विधायिका होती है, विधायिका क्या होती है? नहीं, जो लॉ बनाती है, कानून बनाने वाली सरकार, न्यायपालिका न्याय करती है, विधायिका कानून बनाती है, तो उनका एक ऐसा लिखित औपचारिक कार्य होगा, एक रिटन एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं जिसमें उनको उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं। समानता का सिद्धांत उन नियमों को संदर्भित करता है जिसमें वैधानिक कानून पर आधारित नहीं होते हैं, जैसे कि समानता के नियम न्याय और न्यायालयों में दी गए विवेक के आधार पर। जैसे कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो हमारे व्यवहार से रिलेटेड ना होके हम चाहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, तो इसमें हमारा व्यवसाय नहीं आएगा, हम एक दूसरे की समानता की बात कर रहे हैं, व्यवसाय की बात नहीं हो रही, तो उनके रीति रिवाजों की बात होगी। रीति रिवाज में हमारे जो पुराने जो रीति रिवाज चले आ उनकी बात कर रहे हैं, तो उनका ये सिद्धांत है। कॉमन लॉ की बात होती है तो कॉमन लॉ वही होगा, समानता, दोनों में एक से एक सेम करेक्शन होता है,
विधानसभा द्वारा निर्मित कानून को संबंधी नियम कहते हैं। यानी अब इसमें क्या क्या आएगा, वस्तु और विक्रय अधिनियम, जो अभी आपने नियम पढ़े थे, अभी हमने एक्ट अलग अलग पढ़े थे, लेकिन जो हमने अभी हम जो पढ़ रहे हैं सोर्सेज, तो उनको किसके अकॉर्डिंग रखा गया है, वो ये चीज़ है। तो जैसे आपकी पहली आ जाती है संबंधियाँ परिनियम। इसमें क्या क्या लिखेंगे, भारतीय अनुबंध एक्ट जो अभी हमने बताया था, भारतीय अनुबंध। दूसरा आ जाएगा आपका वस्तु विक्रय। तो आपने सही बताया। हाँ, अभी हमने एक्ट बताया था पूरे लोग, लेकिन जो हमारा इसका सोर्सेस है, तो संबंधी जो अधिनियम है उसके अंदर ये आएंगे। तो मैम जो उसके अंदर आएंगे वो जो आपने बताया वो लिख देंगे। हाँ, जैसे स्कोप बताया, स्कोप में हमने बोले थे, ये तो आपके नोट्स में है। तो स्कोप को भी हमने अभी हमने स्कोप अलग अलग किया हमारा, लेकिन इन स्कोप को हमने अपने उसके सोर्सेज के अंदर रखा है। एक सोर्सेज में कितने स्कोप आएंगे, ठीक है, दूसरे सोर्सेज में कितने स्कोप आ रहे हैं, ये है। तो इसके जैसे सोर्सेज उन्होंने दिए हैं 5, ठीक है। तो जैसे पहला दिया है इन्होंने संबंधी, इसमें आपका आएगा भारतीय अनुबंध अधिनियम आ जाएगा, वस्तु विक्रय, साझेदारी, कंपनी अधिनियम, ये आएंगे इसमें 4, ठीक है। दूसरा आता है आपका अंग्रेजी कॉमन लॉ, जो कि अभी हमने बताया कॉमन लॉ के बारे। इसमें क्या आ जाएंगे आपके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, रूढ़िवादी प्रथाएं और इंग्लैंड, और उसके बाद न्यायाधीशों को नोटिस किया था, ये लिखित होते हैं। और प्राचीन समय में ऐसे नियम की व्यवस्था नहीं की जो संपूर्ण इंग्लैंड में प्रभावी हो, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें आपके रीति रिवाज के संबंधित जो भी लोग होते हैं, इसमें आपके शादी ब्याह से संबंधित हो गया, ठीक है, आपके मैरिज से रिलेटेड हो गया, पुरानी चीज़ों को लेकर हो गया, वो इसमें है। और तीसरा क्या था, समानता और न्याय का अधिनियम, जो भी हमने इसमें दिया है, समानता और न्याय का अधिनियम। तो इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे अन्य देशों की भांति इंग्लैंड में भी राजा द्वारा जनता की शिकायतों को सुना जाता है, ठीक है। राजा के द्वारा निर्णय को पूर्ण सम्मान होता है। कुछ समय पर राजा इन शिकायतों को अपने चांसलर को दिया है, पादरी जिसके पास बिजली के पास लगा होता है, यानी कि राजा के पास जाकर तो उससे राजा से बड़ा जो होगा, आपने क्रिश्चियंस में देखे होंगे जो मिशनरी होते हैं, जैसे उसमें सिस्टर होती है और जो फादर होते हैं, ठीक है, उनसे बड़े होते हैं पादरी होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उनको हाँ, तो उनको चांसलर को जो कि पादरी होते हैं, यानी कि पहले अपने कुछ समय राजा इन शिकायतों को अपने चांसलर को देगा, तो उन शिकायतों को फिर क्या करेंगे वो उनको स्वयं को विवेक या समाज मतलब खुद की मेंटली जरूरत समझेंगे, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स देंगे। तो ये आ जाएगा आपका समानता के नियम में, जिसमें फिर उस हिसाब से उनको देखेंगे कि क्या व्यक्तियों को किस हिसाब से हमें न्याय देना है। फिर आएगा भारतीय रीति रिवाज। रीति रिवाज में आपके वही है, कॉमन लॉ, एक सी बात है, समानता हुआ, कॉमन लॉ का, ये सब उसी हिसाब से, हाँ, जिसमें 1872 का अधिनियम पारित है। और न्यायिक में क्या आएगा आपका, जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान द्वारा नए विवादों के बारे में करने में सहायक होते हैं और भविष्य के विवादों का समाधान करने में भी सहायक होते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई केस हुआ तो पहले हम क्या करेंगे, अपने उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, पहले अपनी खुद की तहसील के कोर्ट में जाते हैं, जो अपना पहले हाई कोर्ट ही जाता है, हाई कोर्ट तो स्टेट कोर्ट होगा ना, तो स्टेट वाला अपना, फिर उसके बाद अपना हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट ही होगा ना, सुप्रीम कोर्ट के बाद ज़्यादा हाई कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, सबसे बड़ा, हाँ, फिर हाई कोर्ट जाएगा, हाँ, तो वही हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर का होता है ना। तो जब आपका केस सॉल्व नहीं होता तब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, सर्वोच्च, जो आपका सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, उसी के पास जाते हैं। तो इसमें आपका यही छोटा चैप्टर था, मेन चीज़ें थी आपका हिस्ट्री हमने यहाँ से बताई, जैसे कि इतिहास कहाँ से लिया गया है, आगे जो हमें लॉ की जरूरत पड़ती है, जब हमारे ऊपर जब कोई प्रेशराइज किया जाता है कानूनी कार्रवाई करने के लिए, अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारों को पाने के लिए, तब कानून की सहारा लेते हैं। और कानून क्यों बनाया गया है, लोगों के लिए उनके अधिकारों को लड़ने के लिए हमें कानून